नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2। सीबीएसई एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10। ओके, देखिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कहते थे, 3 नंबर तो खत्म कर दिए थे। आज लास्ट 10 को देखते हैं। बोला क्या है? 6 सॉलिड आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ है। 6 नंबर में यही बोला कि एक सॉलिड आयरन पोल है। इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। जिसका हाइट है, अच्छा, इस तरह से एक सॉलिड आयरन पोल है और जिसका हाइट है 220 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर इज 24। और बेस का जो ये डायमीटर है पूरा यहाँ से वहाँ तक ये है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है, ओके, जिसका हाइट है कितना, 60 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस बोला है इसका 8, मतलब सेंटर से यहाँ तक ये है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है 8 ग्राम, और पाई का वैल्यू दिया 3.14। तो बोला ये जो पोल बन गया और इसका आपको वेट फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं। 2 सिलेंडर्स हैं, तो छोटे वाले को स्मॉल आर लेते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। स्मॉल एच का वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा, डायमीटर अगर 24 बोल रहा है तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर के वैल्यू है 220 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। सिलेंडर लिख सकते हो, पोल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है। तो नीचे वाला कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। तो 3.14 को कॉमन ले लीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू है 220, और स्मॉल आर का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, और स्मॉल एच का वैल्यू है 60। 3.14 ये हो गया 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ठीक है। तो 3.14 जब इन लोगों को हम मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना हो रहा है, देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 31680, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा 3840, ठीक है। तो 3.14 इंटू जब इन दोनों को एडिशन करवा दिया गया तो आंसर होगा कितना, 34520। ओके, अब देखिए इतना क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना था, 8 ग्राम था। तो इसमें अगर हम 8 मल्टीप्लाई करें, 34520 इंटू 8 करें तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में। तो जब इन तीनों को जो मल्टीप्लाई कर दिया गया तो आंसर कितना आता है कि 867,142.4 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम होगा। इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे तो 867.142 केजी। क्लियर है नहीं? क्योंकि केजी में हम लोग डेसिमल 3 प्लेसेस लिखते हैं, 4 प्लेसेस तक नहीं। अगर है तो उसको एस्टिमेट करके लिखना पड़ेगा। सो द आंसर ऑफ दिस इज, तो पोल का वेट कितना होगा, 867.142 केजी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 7 नंबर। ये लास्ट में जो 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4-5 तो जो हैं, कितना है, 6 नंबर है, मतलब 5 नंबर से लेकर के लास्ट तक जितने क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से देखिए। इन्हीं में से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर, वो बोल रहा है क्या, एक सिलेंडर है। देखिए पहले एक बड़ा वाला सिलेंडर बनाएंगे इस तरह से,
ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ठीक है। इस तरह से एक हेमिस्फीयर बन रहा है और इसके ऊपर एक कोन है, ऐसे, ठीक है। तो बोला गया अगर इन दोनों को हम निकाल दें तो इसमें कितना पानी रहेगा। कंडीशन क्वेश्चन वही है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितना, कोन का हाइट बोला 120 मीटर में सेंटीमीटर और इसका रेडियस बोला गया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 ही है, मतलब दोनों सेम ही है, एक ही चीज है, 60 सेंटीमीटर है। इच प्लेस्ड ऑफराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें वाटर पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, पानी पूरा भरा पड़ा है, वाटर such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60. सिलेंडर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है सिलेंडर का जो जा रहा है ये भी 60 सेंटीमीटर ही है, मतलब रेडियस तीनों के लिए सेम है, कॉन के लिए भी 60 है, हेमिस्फीयर के लिए भी 60 है और ये सिलेंडर के लिए भी 60 है। और टोटल हाइट बोल दिया सिलेंडर का कितना, यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब इस चीज में हमको सिलेंडर का पहले वॉल्यूम निकालिए, उसमें से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। लिखिए ये कौन सा नंबर है, नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर उतना फॉर्मूला लिखेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक, सीधा एच लिखिए। तो पाई का वैल्यू है 22/7, यहाँ पर रेडियस कितना है 60 इंटू 60 और हाइट है सिलेंडर कितना 180, ठीक है। अब जब इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर, मल्टीप्लाई मत करिए, छोड़ दीजिए, लास्ट में हमको कैंसिल करने में आसानी होगा। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले जाइए, दिस इज h/3 प्लस 2/3 आर, तो दिस इज 22/7, रेडियस है 60 इंटू 60 और हाइट कितना है कोन का, कितना है 120/3 प्लस 2/3 ऑफ किसका 60, इससे इसे काटिए 20, अब इससे इसे काटिए 40, तो 22/7 इंटू 60 इंटू कितना होगा, ये 40 और ये भी 40, टोटल हो गया कितना 80, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, माने कितना बच गया, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करिए, इंटू 60 इंटू 180 माइनस 22 इंटू 60, दिस इज 80, ओके। तो कॉमन कितना चला जाएगा 22/7 इंटू 60 बचा कितना 180 माइनस 80, 22/60 इंटू 60 इंटू कितना 100। तो अब किसको कैंसिल मत करिए, डायरेक्ट इन सभी को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करना हम लोग शुरू कर देंगे तो आंसर होगा कितना 792 4 0 1 2 3 4/7, कितना हुआ ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ओके। इतना पानी बचेगा। अब सेंटीमीटर क्यूब जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना ला रहा है 1131428.57 को लिखिए सेंटीमीटर क्यूब। अब जब सेंटीमीटर क्यूब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर करना चाहें तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीसी क्यूब है मतलब 1000 सीसी इक्वल कितना आता है 1 लीटर, मतलब अगर इसमें से हम लोग 1000 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा लीटर में आ जाएगा, ठीक है। 1131 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0.428 लीटर,
ठीक है, इतना पानी अगर सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर, लीटर में पूछे तो लीटर में, तो इतना पानी सिलेंडर के अंदर क्या रहेगा, बच जाएगा। कोन और हेमिस्फीयर को निकाल देंगे तो। ओके, तो लास्ट वाला आप देखिए, 8 नंबर बहुत इजी है। इसमें एक फुल स्फीयर है और उसके ऊपर एक कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क जैसा होता है ना वैसे, नीचे वाला स्फीयर होता है, ऊपर वाला सिलेंडर होता है। ओके, देखिए कंडीशन ये बोला कि स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। अच्छा, एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक तो जो है वो सिलिंड्रिकल है ऐसे। ओके, और इसका डायमीटर बोल दिया गया 8.4, ठीक है, नहीं 8.5 सेंटीमीटर बोला। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, ये है 8 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ये है 2 सेंटीमीटर। अब नीचे वाला जो चीज बोला, डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, मतलब ये वाला जो है 8.5 सेंटीमीटर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी। अच्छा, एक बच्चे ने क्या किया, इसका वॉल्यूम जो फाइंड आउट किया 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड आउट किया। तो बोल रहा है कि जो क्या बच्चे ने सही आंसर फाइंड आउट किया या गलत आंसर फाइंड आउट किया, वो आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 रेडियसेस हैं। पहला है ऊपर वाला, जैसे कि सिलेंडर के लिए, इसको R1 पकड़ लीजिए, कितना होगा 2/2 जो कि 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। R2 जो कि स्फीयर के लिए है 8.5/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क इक्वल टू, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो पहला वाला इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये स्फीयर है 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, और ऊपर वाला कितना होगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू h। क्लियर, तो पाई को बाहर ले जाइए, ये बचा 4/3, R2 बोले तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस R1 बोले तो 1 इंटू 1 इंटू 8। ठीक है, तो दिस इज 22/7 रहेगा। 2 से इसको काटिए, फिर 2 से इसको काट दीजिए, कटा। तो ऊपर जितने भी 8.5 हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा 614.125/6 प्लस 8 22/7, तो ये रहा 614.125 प्लस 48। जब इनको एडिशन करेंगे तो 22/7 इंटू, एडिशन करेंगे तो 8 4 12 2 1 4 2 6 6.125/6। सही है ना आंसर? हाँ, ठीक। और इसका वैल्यू जो दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया 3.14, आप 22/7 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका वैल्यू दिया गया 3.14, तो 3.14, तो इसको होगा 314/100। दिस इज ऑल्सो 314/100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो कितना आ रहा है 207, देखिए 207,907.25/600। तो जब इसको हम लोग डिवाइड किए तो आंसर हुआ 346.5.2, इतना क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे ने जो आंसर निकाला है कितना निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है, और ये हुआ 346, तो रॉन्ग। ठीक है, मतलब कौन रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है। बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो गलत है, सही आंसर 346.5.2 है। ओके, तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सरसाइज को खत्म किया। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आज का होमवर्क भी यही है, एक्सरसाइज 12.2 ऑल विथ ऑल एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल है सब। क्लियर, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। और हाँ, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।